नमस्कार दोस्तों, आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर इस तरह की खबरें, इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे होंगे जिसमें आपको ये बताया जा रहा होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहली बार अध्यक्ष बना है। पूरी दुनिया की कमान अब भारत के हाथों में होगी। ये जो पोस्ट आपके पास लगातार शेयर किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत पहली बार अध्यक्षता करने वाला है, इन पोस्ट की सच्चाई क्या है वो जानते हैं। इस दावे की पड़ताल से पता चला कि 1 अगस्त 2021 को कुछ न्यूज़पेपर्स ने ये रिपोर्ट किया कि हाँ, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाला है। अगस्त 2021 के महीने में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और पीएम मोदी इसको चेयर करेंगे। ये बात हालांकि सच है कि पीएम मोदी ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन ये बात सच नहीं है कि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत इससे पहले कई बार ऐसा कर चुका है। जब आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत इससे पहले कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर चुका है। सबसे पहले भारत ने साल 1950-51 में इसकी अध्यक्षता की थी और आखिरी बार भारत ने साल 2011-12 में की थी, और इसके अलावा भारत कई बार इसका सदस्य भी रह चुका है। लेकिन इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि आज से पहले जितनी बार भी भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर रहा है या उसकी अध्यक्षता की है, तो हर बार एक देश के तौर पर, एक कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। ये पहली बार होगा कि भारत के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। आप या इस तरह से ले सकते हैं इसको पूरे एपिसोड को कि मोदी जी जिस तरह से हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से मुझे प्रचार मिलेगा तो वो खुद स्वयं आगे आ जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया है, यानी देश के रिप्रेजेंटेशन को पीछे रखा है और अपने रिप्रेजेंटेशन को आगे रखा है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का ये मौका मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते थे। अब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये है क्या और कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करता है। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर कंट्री होती हैं, जिसमें 5 कंट्रीज यानी 5 देश परमानेंट स्थायी मेंबर होते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि ये हमेशा इस सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य रहते हैं। इसके अलावा 10 देश हैं जो कि बार बार रोटेशन में आते हैं। भारत का आखिरी बार नंबर 2011-12 में आया था और अब दोबारा से 2021-22 में आया है। और इसमें एक अध्यक्षता करने वाली जो बात है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर होती है, यानी उस 2 साल के पीरियड के दौरान हर देश को पर मंथ इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। जैसे कि अगस्त महीने में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इससे पहले जुलाई महीने में फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और भारत के बाद यानी अगस्त महीने के बाद सितंबर महीने में आयरलैंड इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरह से हर महीने हर देश को अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। 15 देश होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 उसमें अस्थायी तौर पर होते हैं, और हर देश को हर मंथ अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हों व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि अब तो पूरी दुनिया की कमान भारत के हाथों में आ गई है, या इस वक्त जो हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो मोदी जी की वजह से हो रहा है या भाजपा सरकार की वजह से हो रहा है, तो ये गलत है, इसके ऊपर भरोसा मत करना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उन 5 देशों को राइट टू वीटो का पावर होता है, यानी कि उनके पास एक ऐसी पावर होती है जिसमें वो किसी भी प्रस्ताव के ऊपर असहमति जता सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, और वो प्रस्ताव फिर पास भी नहीं होगा। कोई भी एक देश अगर आपत्ति जताता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता। भारत कई बार इस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है, कोशिश भी की है, लेकिन हर बार ऐसा माना जाता है कि हर बार चीन रास्ते का रोड़ा बनता है। तो दोस्तों, इस तरह के मैसेज से आप थोड़ा सा बचकर रहिए, अलर्ट रहिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपके पास ये मैसेज आएंगे कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, और ये सब कुछ मोदी जी की वजह से हुआ है। तो ऐसे मैसेज के ऊपर भरोसा मत करिए, ऐसे पोस्ट के ऊपर भरोसा मत करिए। सच्चाई मैंने इस इशू की आपको बता दी है। इस तरह की रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूँगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारी मिले जो आपको किसी और वीडियो के अंदर या इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।